शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। यहीं रुकिए, बाबा वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं, आइए। हाँ ठीक है। बेटा श्रीहरि, आओ बेटा, टांगे से नीचे उतरो। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं उतरूंगा। बेटा हम लोग शिरडी आ गए हैं, जिद मत करो, उतर जाओ। मैंने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं उतरूंगा। पांडे, वो मेरे पास नहीं आना चाहती है, रहने दो, मैं ही आ जाता हूं उसके पास। बाबा, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, लड़की नहीं है ये। वो तो मैं भी जानता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पांडे, अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो जैसे तुम मुझे देखकर दौड़े आए, ये भी वैसे ही आता। लेकिन इसके शरीर में तो वो है ना, उस औरत ने इसके मन पर कब्जा कर लिया है। बाबा, मेरे बेटे के शरीर में जो आत्मा है वो किसकी है बाबा? तुम्हारी सास की। मतलब तुम्हारे पति के मां की। बाबा, क्या मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में घुसकर ऐसा बर्ताव कर रही है? हाँ पांडे। बाबा, मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में क्यों आ गई? तुम्हारे ऊपर उसकी बहुत ममता थी ना। मेरे ऊपर के प्रेम के लिए मेरे बेटे को इतना कष्ट दे रही है? पांडे, अपने आप को संभालो। तुम मां की शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुए थे, इसीलिए उसे तुम पर अब भी प्रेम है। और तो और वो चाहती है कि
वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बात करे। इसीलिए तुम्हारा जिसके ऊपर बहुत प्यार है उसके शरीर में घुस गई है। बाबा, क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच है। बेटा, श्री हरि। मैं श्री हरि नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, शारदा बाई। माँ, माँ, क्यों मेरे बेटे को तकलीफ दे रही हो माँ? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा प्यार मुझे मिलना चाहिए। माँ, जब तक तुम जिंदा थी मैंने प्यार से तुम्हारी देखभाल की थी। मेरे मरने के बाद भी प्यार मिलना चाहिए। शारदा बाई, इसे प्रेम नहीं कहा जाता, इसे स्वार्थ कहते हैं। मां का प्यार गौरी शंकर की तरह ऊंचा होना चाहिए। तुम उसका नाम खराब मत करो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम श्री हरि का शरीर छोड़कर चले जाओ। और नहीं गई तो? अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब अगले जन्म में अपने बेटे को देखना, तुम एक बार फिर से उसकी मां बन सकती हो। और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो अगले जन्म में भी पांडे तुम्हारा बेटा बनकर आएगा और तुम उसकी मां बनोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाकर स्वर्ग में तुम्हारा स्थान निश्चित करवाऊंगा। माँ, कृपा करके बाबा की बात मान लो माँ। माँ, मुझको जितना मेरे बेटे से प्यार है उतना ही प्यार तो तुमसे भी था माँ। माँ, 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 मुझे मेरा बेटा लौटा दो माँ। माँ, बेटा रोना मत, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती। बाबा, आपने मुझे वचन दिया है कि अगले जन्म में भी यही मेरा बेटा होगा। आप मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं माताजी, मैं अपना वचन निभाऊंगा। तो ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। पिताजी, माँ, मैं कहाँ पर हूँ? बाबा, बाबा, बेटा श्री हरि, तुम ठीक हो गए बेटा। पिताजी ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आखिर मुझे हुआ क्या था? मैं तो ठीक हूँ। हाँ श्री हरि, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पिताजी, ये फकीर कौन है? बेटा, ये फकीर नहीं है, ये तो भगवान की तरह है बेटा। ये हमारा उद्धार करने यहाँ आए हैं। अच्छा पिताजी, बाबा आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान बाबा, तुम्हारा भला हो। पांडे, बाबा, इसके बदले तुम मुझे 25 पैसे दे दोगे? पांडे जी, बाबा के हाथ में 25 पैसे दक्षिणा रखिए। अब मैंने 25 ही मांगे, 50 नहीं चाहिए। ये रहे मेरे 25 पैसे। काम के मुताबिक ही इंसान को इनाम की उम्मीद करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। बाबा, आप सिर्फ भगवान नहीं, गुरु, प्रभु और ज्ञानी भी हैं। ये सब मैं नहीं हूं, सबका मालिक एक है। अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। हे राम, हे राम।
पैर धोने के लिए पानी दूं? नहीं। अरे अरे, क्या है ये? पैर धोए बगैर ही अंदर जा रहे हो? अस्तित्व खोए हुए इन पैरों को पानी की क्या जरूरत है? क्या हुआ? क्यों उदास हो? जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? साहब जी ने क्या कहा? तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ। पहले पीने के लिए पानी ले आओ। पिताजी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ है आपको? बताइए। बोला ना बताऊंगा, थोड़ा रुको। पिताजी, ये लीजिए पानी। अब तो बताइए क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि अमावस से पहले ही मुझे सारे गहने चाहिए। ये कैसे संभव है? हमने तो कहा था शादी के एक दिन पहले देंगे। हाँ, उन्हें तो कल ही चाहिए। अगर मैंने देर कर दी तो वो शादी नहीं करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। ये कैसा पागलपन है? अचानक ऐसे घर बुला के गहने दो ऐसा मांगने के लिए? क्या हमारे पास सोने की दुकान है? मेरे पास सोने की दुकान है या मैंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी है, इससे उनको मतलब नहीं है। उन्हें तो चाहिए। अब हम क्या करें? कहाँ से गहने लाए? किससे मांगने जाए? बेटी, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए गहने चाहिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था शिरडी के साईं बाबा के पास जाओ, वो जरूर मदद करेंगे। सुनो माँ जी, बेकार की बात मत करो। वो भस्म बांटने वाला मुझे गहने कहाँ से देगा? अरे पगले, जाकर तो देख। जो जीवन दे सकता है, अरे उसके लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है बेटा। और ये गहने जैसी चीज कुछ भी नहीं है। उनसे एक बार जाकर मांगो तो सही। देखो, कुछ भी हो जाए, मैं उस मुसलमान के पास मांगने नहीं जाऊंगा। ये बताओ, बाबा किसी जाति या धर्म को मानते हैं, ये किसने कहा तुमसे? किसी के कहने की क्या जरूरत है? वो जैसी बात करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उससे पता नहीं चलता? अब पता चला, तुम्हारे पास बुद्धि और समझदारी कुछ भी नहीं है। मैंने तो तुमसे उसी दिन कहा था कि भगवान को जाति और धर्म से मत बांधो। आज फिर वही भूल कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे से हो तो जाओ, बाबा पर एक बार विश्वास तो करो, बाकी तुम जानो। सुनिए, आप जाति और धर्म की जिद छोड़ दीजिए। पहले जाके बाबा से मदद मांगिए। मुझसे ये नहीं होगा। अगर आप बाबा के पास जाके मदद नहीं मांगेंगे तो हमारे बेटी की शादी रुक जाएगी। उसके बाद गांव के लोग हमारे बेटी के बारे में गलत बोलेंगे। जिस लड़की की शादी टूटती है उसे इस समाज में जगह नहीं मिलती। देखो, रो मत, चुप हो जाओ। तुम चाहती हो ना कि उस बाबा के पास जाकर मैं मदद मांगू? ठीक है, जाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाकर उनसे मदद मांगूंगा। अगर उनके मदद करने से मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो मैं जाऊंगा। चिंता मत करो रत्ना, साईं बाबा के दर्शन से सबका भला ही होता है। हे प्रभु, हमारी मदद करना। उन्होंने कहा कि अमावस से पहले ही मुझे सारे गहने चाहिए। मेरे पास सोने की दुकान है या मैंने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी है, इससे उनको मतलब नहीं है। उन्हें तो चाहिए।
मैंने तो तुमसे पहले ही कहा शिरडी के साईं बाबा के पास जाकर मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सुनो माँ जी, बेकार की बात मत करो। वो भस्म बांटने वाला मुझे गहने कहाँ से देगा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाकर उनसे मदद मांगूंगा। अगर उनके मदद करने से मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो मैं जाऊंगा। रुक्मणी, ए रुक्मणी, अरे तुम लोग कब आए? मैंने तुम दोनों को देखा ही नहीं। क्या बोल रही है तू? सही है, शादी तय होने के बाद हम जैसी सहेलियां थोड़ी ना दिखेगी तुम्हें। सिर्फ होने वाले पति की शक्ल दिखाई देती है ना रुक्मणी। और बताओ, ससुराल से कब आई? कैसे है सब वहाँ? आज सुबह ही आई। आते ही तुमसे मिलने का और बात करने का मन किया, इसीलिए आई। क्या हुआ है तुझे? जिसकी शादी होने वाली होती है वो कितनी खुश रहती है, तू उदास क्यों है बताना। रुक्मणी, क्या हुआ तुझे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं बोला, मेरा नसीब ही खराब है। ए रुक्मणी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? गरीब घर में कभी जन्म नहीं लेना चाहिए, और तो और गरीब घर की बेटी होकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सपनों का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का कोई मोल नहीं होता। ये क्या है रुक्मणी? इतनी छोटी सी उम्र में सन्यासी की तरह बातें कर रही है। क्या हुआ, जरा विस्तार में बताओ। वसु, मेरी शादी का क्या होगा पता नहीं। शायद मेरी शादी टूट ही जाएगी। क्या कह रही है रुक्मणी? लड़के के घर वालों को दहेज में पैसे, जमीन, गहने सब कुछ चाहिए। मेरे पिताजी ये सब कुछ कहाँ से लाएंगे? हमारे घर की हालत तुम दोनों को तो पता ही है ना, हम इतने अमीर थोड़े ही है। पागल लड़की, इतनी सी बात पर रोते हैं क्या? ये नहीं तो कोई और आएगा, तुम्हें देखेगा और तुमसे शादी करेगा। तुम तो राजकुमारी हो। बिल्कुल सही कहा बेटी। रुक्मणी बेटी, शादी टूट गई है इसके लिए कोई रोता है क्या? रो मत, एक अच्छा सा लड़का खोज के तेरी शादी मैं करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है दादी। बेटी, तू उस लड़के को पसंद करती है क्या?